आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक इंतहाई अहमियत की हामिल है, क्योंकि काश्तकारी मेरा शौक़ भी है, मेरा पेशा भी है। और जब काश्तकारी ज़बूहाली में होती है तो साफ ज़ाहिर है कि हमारे उस वक़्त ना घर के हालात अच्छे होते हैं, ना खेत के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की तालीम के हालात अच्छे होते हैं, ना बच्चों की सेहत के हालात अच्छे होते हैं। इस वक़्त जो मौजूदा सूरत हाल में ज़राअत इंतहाई तबाही के दहाने पे पहुँच चुकी है। इस वक़्त अगर आप देखें कि कपास जो हमारी नकदवर फसल है वो पिछले साल की निस्बत 54%, 54% कमी आ गई उसमें। ये मेरी फ़िक्र नहीं है, ये जो पाकिस्तान कॉटन जिनर एसोसिएशन की फ़िक्र है उसके मुताबिक मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। पिछले साल पंजाब में 25 लाख कुछ हज़ार बेल थी, ये सवा 11 लाख बेल हुई है। क्या ये मुल्क अफोर्ड कर सकता है? चावल की फसल में बहुत बड़ी कमी आ गई है, इसी मक्की की फसल में बहुत बड़ी कमी आ गई है, तिल की फसल बिल्कुल ख़त्म हो गई है, आम की फसल इस दफ़ा बिल्कुल नहीं हुई, आने वाली किन्नू की फसल पे भी फल नहीं है। अब आप ये देखें कि पिछले साल हमने चावल की जो एक्सपोर्ट की है वो $4 बिलियन की है। अगले साल मेरे मुंह में खाक, मैक्सिमम 1 से $1.5 बिलियन की एक्सपोर्ट हो सकेगी। और कपास की हमें 2 से $2.5 बिलियन की इंपोर्ट करनी पड़ेगी। गंदम की काश्त में बहुत बड़ी कमी आ रही है, हमें 1 से $1.5 बिलियन की गंदम भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी। हमें इस वक्त सिर्फ हुकूमत को मैं ये कहूँगा कि होश के नाखन ले। आपकी ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो डेफिसिट आ रहा है वो ये मुल्क बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर आपने $7 बिलियन IMF से कर्जा लिया है तो $7 बिलियन के लगभग आप एग्रीकल्चर में, बल्कि इससे भी ज़्यादा $10 बिलियन तक नुकसान कर रहे हैं इस दफ़ा। हमें इस कर्जा लेने का क्या फ़ायदा? आज मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त ज़राअत की, खादें सेल नहीं हो रही, कोई काश्तकार ख़रीद नहीं कर रहा, सेल में तकरीबन 20% कमी आ चुकी है। उसी हिसाब से पैदावार में कमी आएगी। आप ट्रैक्टर मशीनरी को ले लें, पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में तकरीबन 10,000 ट्रैक्टर सेल हुआ था। उससे पहले सालों में 15 से 20,000 ट्रैक्टर 2 महीनों में सेल हुआ था। इस दफ़ा सिर्फ 3,000 ट्रैक्टर सेल हुआ है, सिर्फ 3,000। एक तरफ तो हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 9,000 ट्रैक्टर पे सब्सिडी दे रहे हैं, जो कि तकरीबन 9 अरब रुपए बनती है। दूसरी तरफ क्या हम काश्तकार मजाक है कि पहले अभी चंद दिन पहले 10% GST लगा दी ट्रैक्टर के ऊपर, उसके बाद 4% अभी 2 दिन पहले लगा दी है। 9 अरब रुपया सब्सिडी दे रही है, तकरीबन 9,000 काश्तकारों को मिल रही है, और हमसे तकरीबन 22 अरब रुपया GST के मद में वापस लिया जा रहा है। यह हुकूमत हमारी सपोर्ट कर रही है, हुकूमत हमारी इमदाद कर रही है। पिछले साल गंदम में 750 अरब रुपया हमें असल रेट से कम रेट मिला। 750 अरब रुपया काश्तकार बर्दाश्त कर सकता है? काश्तकार की इतनी हड्डी पसली है कि वो बर्दाश्त कर सके? और उसका नुकसान क्या हुआ? अगर उससे पिछले साल काश्तकार को 3900 रुपये रेट मिला, उसका फ़ायदा क्या हुआ इस मुल्क को? इस मुल्क को फ़ायदा ये हुआ कि आपकी ग्रोथ चली गई 6.5 पे, और किसी सेक्टर की वो ग्रोथ नहीं थी। इंडस्ट्री 1% से कम थी, लेकिन हमारी ग्रोथ देने का हमें फ़ायदा क्या हुआ कि सारे टैक्सेस हमारे ऊपर लगा दिए गए, इंडस्ट्री के टैक्स भी उठा के हमारे ऊपर लगा दिए। हमारा बिजली का रेट जो इंडस्ट्री से आधे से भी कम होता था, वो इंडस्ट्री से डबल से भी ज़्यादा कर दिया गया। यानी कि आज इंडस्ट्री है 48 रुपये, हमारा है को 60-70 रुपये यूनिट। क्या इसमें ज़राअत फिजिबल है? क्या आज ज़राअत बाइज़्ज़त और मुनाफा बख्श कारोबार रहा है? क्या इस मुल्क में इस वक्त ज़राअत हो सकती है? क्या इस वक्त मौजूदा हुकूमत काश्तकार से उसके जीने का हक नहीं छीन रही? मैं हुकूमत से कहता हूँ, आके देखें काश्तकार के लिविंग स्टाइल क्या है, वो किस तरीके से रह रहा है। हमारे यहाँ 70% तो 1 से 5 एकड़ तक काश्तकार है, 99% तक आधे मुरब्बे से कम रकबे वाला काश्तकार है। काश्तकार की अब हैसियत ही क्या छोड़ी है आपने? काश्तकार को तो ना इस मुल्क में, इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मुफ्त और बरवक्त इंसाफ भी नहीं मिलता। काश्तकार को तो पाकिस्तानी और इंसान तक तस्लीम नहीं किया जाता। काश्तकार जो इस मुल्क में हर चीज़ पैदा करके देता है, चाहे वो गंदम है, चावल है, कपास है, सब्जियां हैं, फ्रूट है, दूध है, गोश्त है, हर चीज़, उसको लकब क्या दिया जाता है? पेंडू और गवार का।
यानी उसे इज्जत की निगाह से भी नहीं देखा जाता। हालांकि इस वक्त अगर कोई ईमानदारी से काम कर रहा है तो वो सिर्फ पाकिस्तान में किसान है। जो साल के 365 दिन काम करता है वो सिर्फ काश्तकार है। जो नेक नीति से काम करता है, जो मुहब्बे वतन है, वो सिर्फ काश्तकार है। सियासतदान क्या कर रहे हैं असेंबलियों में? क्या वहां पाकिस्तान के लिए कोई बात होती है? क्या ज़राअत जो इस वक्त ज़बूहाली का शिकार है, पिछले 2 माह में मुझे कोई बता दे कि वहां किसी भी असेंबली में, चाहे वो प्रोविंशियल है, चाहे नेशनल है, चाहे सेनेट है, किसी असेंबली में क्या ज़राअत के लिए बात हुई है? अगर वहां ज़राअत के लिए बात नहीं हुई तो मैं कह सकता हूं फिर वहां पे पाकिस्तान के लिए बात नहीं हुई। क्योंकि बाकी दुनिया में कोई भी हुकूमत हो, इस्लामी हो, जमहूरी हो, गैर जमहूरी हो, कोई भी हो, उसके अवलीन फ़राइज़ में शामिल है कि वो अपने मुल्क में अमन व अमान कायम करे और मईशत को बेहतर करे। पाकिस्तान की मईशत का दारो मदार ज़राअत पर है। ज़राअत बेहतर होगी तो मईशत बेहतर होगी, जब मईशत बेहतर होगी तो खुद ब खुद अमन व अमान बेहतर होगा। आज हुकूमत क्या कह रही है? आज हुकूमत DC, AC और कमिश्नर के जिम्मे लगा रही है कि जाओ काश्तकारों से ज़बरदस्ती गंदम काश कराओ। क्या DC, कमिश्नर, AC काश्तकार से खाद डलवा लेंगे? क्या वो काश्तकारों को यूरिया, DAP, नाइट्रोफास, SSP तमाम खादें देंगे? काश्तकार के पास तो पैसे नहीं है। काश्तकार से तो उसका हर चीज आपने छीन ली है। काश्तकार को तो आपने गंदम का रेट नहीं दिया। काश्तकार के साथ तो जबरदस्ती की गई कि उसकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 3410 रुपए थी, रेट 3900 बनाया। और हुकूमत पंजाब ने क्या फैसला किया कि 2600 से ऊपर काश्तकार बेचेगा तो इस जालिम किसान को उठा के फेंक दो जेल में, इसके खिलाफ पर्चा दर्ज कर दो। क्या इस मुल्क की खिदमत करने वाला, इस मुहिब्बे वतन के साथ यही सलूक होना चाहिए? क्या आज IMF क्या कर रहा है किसान ज़राअत के साथ? मैं खुदा की कसम खा के कहता हूं IMF का एजेंडा है कि पाकिस्तान की ज़राअत को तबाह बर्बाद कर दो। मुझे कल ही पता चला है कि अब हमारे इनपुट्स यानी कि खादों, ज़रूरी अद्वियात, जितने भी हमारे इनपुट्स हैं उसके ऊपर नए टैक्सेस लगाए जाए। IMF की अब नई शराइत आ गई है। मैं हुकूमत से इस बात में क्लियर करना चाहता हूं कि हमें बताएं कि हम गंदम अगर काश्त करते हैं हमारे साथ सलूक क्या होगा? हमें बताएं हमें रेट क्या मिलेगा? हमें बताएं हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगी? मुहज़्ज़ब मुल्कों में क्या होता है, हमसाया मुल्क में ये साल जा रहा है 2024-25 का, उन्होंने 2025-26 का रेट दे दिया काश्तकार को गंदम का, ये रेट मिलेगा आपको। हमें इस साल का भी रेट नहीं मिल रहा। हमसाया मुल्क में अगले साल का भी रेट आ गया है। क्या हम किसान मुहिब्बे वतन नहीं है? मैं ये कह सकता हूं हमसे बड़ा मुहिब्बे वतन भी कोई नहीं है, क्योंकि हम अपनी ज़मीन का टुकड़ा उठा के किसी दूसरे मुल्क में मुंतकिल नहीं कर सकते। हमारा जीना पाकिस्तान में, मरना पाकिस्तान में, हमारी औलाद इधर, जायदाद इधर, तालीम इधर, सेहत इधर, हमारा ईमान भी इधर है। और फैसला करने वालों की औलादे बाहर, जायदादें बाहर, तालीम बाहर, सैर व सियाहत बाहर, ईमान भी बाहर है उनका। जब भी वो हुकूमत से फारिग होते हैं उठ के कहाँ बाहर चले गए जी। क्या पाकिस्तान उनके लिए नहीं बना? क्या पाकिस्तान में सिर्फ हुक्मरानी के लिए है वो? क्या पाकिस्तान में हम सिर्फ महकूम रहने के लिए हैं? क्या हमारा पाकिस्तान के ऊपर कोई हक नहीं है? क्या पाकिस्तान बनाने में इन काश्तकारों ने कायदे आज़म का साथ नहीं दिया था? क्या ये नारा नहीं लगाया गया था कि क्या पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह? आज इस इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में यकीन कर लो काश्तकार सिसक सिसक के मर रहा है। वो काश्तकार का इस हुकूमत ने जीना हराम कर दिया है। इस वक्त काश्तकार को उसकी फसल का रेट ना मिले, काश्तकार की पैदावार में कमी आ जाए, ऊपर से क्लाइमेट चेंज ने काश्तकार का बहुत ज़्यादा नुकसान कर दिया, फसलों की पैदावार ना हुई, काश्तकार बेनिफिशियल फर्टिलाइजर नहीं कर सका रेटों की वजह से। क्या ये कौन सा मुहज़्ज़ब मुल्क है कि हमने गंदम काश्त करनी है 1 नवंबर से लेकर 15 दिसंबर तक, और वफाकी हुकूमत फैसला कर रही है कि 15 दिसंबर के बाद यूरिया का रेट तय करेंगे? ये कौन सा तरीका है? ये काश्तकार के साथ क्या होने जा रहा है? मैं कह रहा हूं काश्तकार नहीं मरेगा, काश्तकार भूखा नहीं रहेगा, लेकिन ये मुल्क की मईशत डूब जाएगी। अगर इस मुल्क की मईशत को बचाना है तो फिर ज़राअत को तरजीहात में लाना होगा।
फिर इस मुल्क में ज़राई इमरजेंसी नाफिज करनी होगी। जिस मुल्क के रिसर्च के इदारों को 6-6 महीने साल तनख्वाह ना मिले, तो मैं उस मुल्क के लिए क्या कह सकता हूँ, उन हुक्मरानों के लिए क्या कह सकता हूँ। अभी हम मुल्तान में बैठे हैं, सेंट्रल कार्टर रिसर्च इंस्टीट्यूट से आके पूछ लें, उनको साल से तनख्वाह नहीं मिली। क्या ये एजेंडा है कि इस मुल्क से ज़राअत को ख़त्म करना है, जहाँ पे आपके 70% आबादी ज़राअत पर इन्हिसार करती है, आपकी 90% इंडस्ट्री ज़राअत पे इन्हिसार करती है। अब सोचना होगा हमें कि हम गंदम लगाएं ना लगाएं। खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, मुझे एक ही खौफ आता है गंदम लगाने के लिए, सिर्फ एक डर। मेरे हर काश्तकार एक ही चीज से खौफ खाता है कि वो कहता है कि मैं नैब खुदा हूं, अल्लाह का दिया और रिस्क जमीन का सीना चीर के अल्लाह के मखलूक तक पहुंचाता हूं। वो कहता है मैं राज़िक नहीं हूं, राज़िक मेरा खुदा है, मैं इसमें रुकावट क्यों डालूं। यही एक वजह है कि वो गंदम काश करता है, वरना गंदम काश करने के इस वक्त कोई हालात नहीं है। हुकूमत ने फैसला कर लिया कि हम रेट नहीं देंगे। गन्ने के काश्तकार के खिलाफ क्या सलूक हो रहा है इस वक्त, उसकी इंडिकेटर प्राइस ही इस वक्त तक नहीं आई। फसल तैयार है, कटाई होने के लिए तैयार है, लेकिन हुकूमत ने फैसला नहीं किया। बिजली में काश्तकार के साथ क्या हो रहा है कि रेंजर जाके कनेक्शन काट रही है। काश्तकार की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हो रहा है। क्या काश्तकार कुछ खा सकता है? उसकी जमीन पलज हो जाती है, उसकी तो हर चीज पलज है। काश्तकार को अभी कहा जा रहा है कि कर्जा मिलेगा, भाई कितने लोगों को मिलेगा? अगर पंजाब में 100 तकरीबन 1-1.5 करोड़ काश्तकार जो डायरेक्ट फार्मिंग से तल्लक होंगे, 5 लाख लोगों को कर्जा मिलेगा, बाकी क्या करेंगे? यहां काश्तकार को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलता है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में। हमसाया मुल्क में यूरिया मिलती है पाकिस्तानी रुपीस में 900 रुपए की, यहां मिल रही है 4700 रुपए की। हमसाया मुल्क में डीएपी पाकिस्तानी रुपीस में 3900 रुपए की, यहां 13-14 हज़ार रुपए की। हमसाया मुल्क में बिजली काश्तकारों को तकरीबन मुफ्त है, यहां बिल अदा नहीं कर सकते। हम दुनिया का मुकाबला कैसे करें? और मैं वाज़े बताता चलूं, अगर खुदा ना खास्ता IMF के प्रेशर में आके इन्होंने कोई नई टैक्सेशन की, तो फिर पढ़ ले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इस मुल्क में ज़राअत नहीं होगी, फिर ये मुल्क सरसब्ज नहीं रहेगा। और हुक्मरानों फैसला करो, इस मुल्क को सरसब्ज रखना है जो उजाड़ना है इस मुल्क को। IMF की माननी है जो अपने प्यारे मुल्क पाकिस्तान के सोचना है आपने। अल्लाह ताला ने तो इस मुल्क को बड़ा नवाजा है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मुल्क को दरिया दे दिए, समंदर, मैदानी इलाका, चारों मौसम, थर इसमें, रोही इसमें, चुलिस्तान इसमें, जंगलात इसमें। तो फिर क्या हुआ कि हम हर चीज़ बाहर से इंपोर्ट करते हैं। आज ये ज़राई मुल्क 10 से 12 बिलियन डॉलर के एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। वजह हुकूमती तरजीहात में कभी ज़राअत नहीं रही, और मैं ये कह सकता हूँ कभी पाकिस्तान नहीं रहा। और अब यह इंपोर्ट और बढ़ जाएगी। कपास के ऊपर इस वक्त तक वफाक में एक मीटिंग नहीं हुई, गंदम के ऊपर एक मीटिंग नहीं हुई, वफाक में या पंजाब में एक मीटिंग नहीं हुई जहां पे काश्तकारों को बुलाया जाए, जहां काश्तकारों से पूछा जाए कि तुम्हें तकलीफ क्या है, तुम मर क्यों रहे हो, तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। किसी ने नहीं पूछा काश्तकारों से। आपस की बैठ पे मीटिंग, पता नहीं मीटिंग में फैसले क्या होते हैं, क्योंकि हमें मैदान में कोई चीज नजर नहीं आती। हमारे साथ हम चीख के मर गए हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमें सपोर्ट प्राइस दें। अब बात आगे जी, IMF नहीं मानता सपोर्ट प्राइस पे, तो क्या फिर हम आजाद मुल्क हैं? भाई IMF से कर्जा किसने लिया? वो कर्जा कभी ज़राअत पे खर्च नहीं हुआ, कभी भी। वो कर्जा आया अयाशिया हुक्मरानों की। अब जाके देखें असेंबलियों में वहां क्या क्या अयाशी होते हैं, कितने अखराजात होते हैं। जाके वज़रा को देखें, वजीर आज़म को, वजीर आला को, गवर्नर को, प्रेसिडेंट को,
कि उनके देखें कि वो किस तरह जाते हैं, कितने बड़े बड़े उनके साथ 10-10, 15-15, 20-20 गाड़ियों के एलीट साथ चलते हैं। काश्तकारों के साथ तो ये नहीं है। काश्तकार तो जब रिटायर होता है तो उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलती हुकूमत से, उसे कोई नहीं पूछता। वो बीमार हो जाए, उसका कोई वली वारिस नहीं है, उसका बच्चों का दाखिला हो, उसे कोई अहमियत नहीं मिलती। क्या अगर एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज रिटायर होता है, क्या उसने काश्तकार से ज्यादा खिदमत की है? काश्तकार ने तो जिंदगी में कोई गलत फैसला नहीं किया, और आपके तो अक्सर फैसले चैलेंज हुए। तो फिर जब आप रिटायर होते हैं, कोई 10 से 15 लाख महीना लेते हैं, गाड़ी, ड्राइवर, बिजली का बिल, सुई गैस का बिल, हर चीज आप लेते हैं, टेलीफोन का बिल। काश्तकार को क्या दिया आपने? काश्तकार के बच्चों को क्या दिया आपने? और काश्तकारों के पास तो अब कब्रिस्तान भी खत्म हो गए हैं। काश्तकार के इस वक्त, खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, इस वक्त काश्तकार बहुत परेशान है। इस मुल्क की सबसे बड़ी आबादी बहुत परेशान है। काश्तकार के घर जब रेंजर गई है, खुदा की कसम जिगर छलनी होगी उस वक्त जब हमें पता चला कि ट्रांसफार्मर उतारने के लिए, इस मुल्क की ज़राअत को खत्म करने के लिए हमारी रेंजर को बुलाया गया। क्यों भाई? और जो अरबों खरबों खा गए, जो अरबों खरबों माफ करा गए, उनके घर तो सिपाही भी नहीं गया। अब इस वक्त खुदा की कसम मैं खा के कहता हूं, हजारों कनेक्शन कट गए हैं। ये कनेक्शन काश्तकार के नहीं कटे, इस पाकिस्तान की शहरत कटी है। पाकिस्तान की जो इस वक्त जमानत है मैशत की, वो ज़राअत है। और अगर अब जो टैक्सेस की बात हो रही है, अगर वो लग गया तो पढ़ ले, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, फिर ये ज़राअत इस मुल्क में नहीं होगी। हमारे पास, हम यूरिया का ये रेट बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम इस रेट पे डीएपी परचेज नहीं कर सकते, हम इस रेट पे नाइट्रोफॉस परचेज नहीं कर सकते, हम इस रेट पे पोटाश लेके नहीं डाल सकते। पाकिस्तान में तो बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी खत्म हो गई है। बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर से यह मुराद है कि अगर आप 2 बैग यूरिया डालें तो 1 बैग डीएपी या नाइट्रोफॉस डालेंगे, और 1 बैग आप पोटाश डालेंगे। तो इस वक्त क्या हुआ? इस वक्त पिछले साल 6.8 मिलियन टन हमने यूरिया इस्तेमाल की, 34 लाख टन हमें फास्फोरस इस्तेमाल करनी थी, हमने सिर्फ 15 लाख टन इस्तेमाल की। हमने पोटाश 34 लाख टन इस्तेमाल कर, हमने सिर्फ 1.5 लाख टन इस्तेमाल की। यानी बैलेंस यूज ऑफ फर्टिलाइजर भी खत्म, इसीलिए हमारी पैदावार दिन ब दिन बैठ रही है। अब हमें होश के नाखन लेने होंगे, इस हुकूमत को सोचना होगा। अगर इस मुल्क में, आपको याद होगा कि आज से 1.5 साल पहले आटे की लाइनों में 24 खवातीन शहीद होती, 3-3 किलोमीटर लाइनें लगी थी। ये ना हो कि अगले साल वो लाइनें 10-10 किलोमीटर तक चली जाए। आपको ये ना हो कि बाहर से भी गंदम ना मिले। पिछले साल जो आपने गंदम के साथ हशर किया है, आज भी पंजाब में गंदम 22 लाख टन वैसे पड़ी है, और कितना नुकसान है? 300 अरब रुपए का नुकसान है। कोई है इनको पूछने वाला? जिन्होंने इंपोर्ट की उनका कोई हुआ मुहासबा? जिन्होंने करवाई वो दूसरी पोस्टें लेके चले गए, लेकिन मरा कौन? आम आदमी और काश्तकार। इस मुल्क में आज से 2 साल पहले ले ले, जब गंदम का रेट 3 साल पहले 2200 रुपए था, एंड कंज्यूमर को वही गंदम 5500 से 6000 में मिली। 1500 अरब रुपए मिडल मैन खा गया। ना काश्तकार को मिला, ना एंड कंज्यूमर को फायदा हुआ। हम ये चाहते हैं कि इस मुल्क के एंड कंज्यूमर को भी आटा सस्ता मिले, उसको चीनी सस्ती मिले, उसको हर चीज़ लेकिन काश्तकार के साथ भी ये सलूक होना चाहिए कि उसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड मिले। आप उनके बाद धीरे और मुसलसल प्रभावों के साथ आप हुकूमत को जोड़ रहे हैं कि सब मुल्क का जो काश्तकार है, किसान है, वो ज़राअत है, वो तबाही के धरने पर है। देखिए अभी क्या वजह है कि आपकी बात सुनी नहीं जा रही, बात या वो सुनना नहीं चाहते,
या कोई ऐसी कवतें दरमियान में है कि जो इस मुल्क को कबाइल के सहारे पर पहुँचाना चाहते हैं? दूसरी बात ये कि एक हमें 1, 2, 3 करके बताएं कि आपके अब मुतालबात क्या हैं, आप हमसे चाहते हैं? पहली बात तो यह है कि एक सवाल का जवाब तो मैंने दे दिया कि IMF अब ये चाहता है कि पाकिस्तान से ज़राअत ख़त्म हो, ताकि हमेशा हम उनके मरून मिन्नत रहे, क्योंकि ये सिर्फ ज़राअत ही है जो इस मुल्क को आगे लेके जा सकती है। सिर्फ ज़राअत है पाकिस्तान में, ना आप IT में है ना आप इंडस्ट्री में है जी। अब मैं मुतालबात में मैं मुख्तसर बात करूँगा। हमें रीजन के साथ, हमसाया ममालिक के साथ कास्ट ऑफ प्रोडक्शन में लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए और अपनी फसलात का रेट भी उसी मुताबिक चाहिए। हमारी ये ख्वाहिश है कि एक बाकायदा तौर पे एक इंडिपेंडेंट एग्रीकल्चर कमीशन बने, उस कमीशन का हेड बाहर से हायर किया जाए, यानी कि पाकिस्तान से कोई भी PhD हो, कोई भी रिटायर आदमी हो, चाहे कोई वाइस चांसलर हो, वो बने और वो बैठ के फैसला करे कमीशन कि ये कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, ये रेट होना चाहिए। जो दुनिया में एक रेट की 25-30% की रेशो होती है कि वो काश्तकार को मिले, हमें वही रेट चाहिए, हमें इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। हम ये नहीं करते कि हमें हमारा कास्ट ऑफ प्रोडक्शन 1 रुपये हो तो हमें 5 रुपये मिले, नहीं, हमारा 1 रुपया तो 1 रुपया 30 पैसे हमें दे दें। आज तक हम जो है हुकूमत को माफिया समझते रहे और वो पहली दफ़ा ये कह रही है कि किसान हमारे लिए माफिया है। देखिए जी, आप मेरे ख्याल में सब ज़्यादा फील्ड के लोग हैं। काश्तकार को माफिया कहना, ये तो मैं समझता हूँ पूरी इंसानियत की तौहीन है कि जिसको जो हलाल रोज़ी कमा के खाने वाला है, अल कासिब व हबीबुल्लाह, हलाल रोज़ी कमा के खाने वाला अल्लाह का दोस्त है। अगर अल्लाह के दोस्त को आप माफिया कहते हैं तो फिर मैं क्या कह सकता हूँ।